पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज बात होगी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म पे कहे तो HDFC AMC के बारे में आज बात होगी। कंपनी का बिजनेस आप सब जानते हो, कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, यानी कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, पर्सनल पोर्टफोलियोज, HNI फंड्स हैंडल करने का कामकाज करती है दोस्तों। तो आइए चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों, आप देख सकते हैं 46,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। काफी बड़ी कंपनी है, 46,000 करोड़ की। अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, तो वो है लगभग 34 के आसपास, जो कि महंगा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। अगर हम बात करते हैं ROCE की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर काफी जबरदस्त हमको ROCE देखने को मिल रही है, जो कि लगभग है 36% के आसपास। अगर हम बात कर लेते हैं ROE के बारे में, तो वो है 27% के आसपास। ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बताती है, कंपनी के मार्च 2013 में जो सेल लगभग 800 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है दोस्तों 2400 करोड़ के आसपास, यानी कि कॉन्टिन्यूसली बढ़त हमको दिखाई दे रही है। लगभग 3 गुना कंपनी ने सेल कर ली है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 4 ईयर से काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। लगभग 80% के आसपास कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। इसके पहले जो थे वो लगभग 50 से 60% के आसपास हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी काफी अच्छा नंबर्स पेश कर रही है। जो नेट प्रॉफिट इनका 300 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो पहुंच चुका है दोस्तों 1400 करोड़ के आसपास। काफी अच्छा जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व में आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व जो लगभग 700 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, तब भी जो बोरिंग थी वो नील हुआ करती थी। इस टाइम पे कंपनी की जो रिजर्व है वो लगभग 5200 करोड़ के आसपास है। काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं बोरिंग के, तो वहां पर अब भी बोरिंग नील है दोस्तों। तो काफी अच्छा कामकाज करती हुई कंपनी हमको दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के पास लगभग 62% के आसपास की होल्डिंग है, जो कभी हुआ करती थी लगभग 74% के आसपास। वो कहाँ हमको देखते हैं, क्या HDFC ने यहाँ पर अपना शेयर बेचा है? नहीं दोस्तों, HDFC के पास लगभग 52% के आसपास की होल्डिंग थी, अब भी उतनी ही है दोस्तों। तो बेचा किसने है? स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास इसकी कंपनी थी, इनके शेयर से उन्होंने बेचे हैं दोस्तों। और खरीदे किसने हैं? अबार्डन एक कंपनी थी, उसने खरीदे हैं। और कुछ शेयर्स हैं जो अदर DIs ने बाय किए हैं और FIs ने भी बाय किए हैं दोस्तों। तो जो अगर हम बात करते हैं रिटेल कोटा के पास महज 13% की होल्डिंग आती है, यानी कि जिसके पास भी ये शेयर है वो बेचना नहीं चाहता, क्योंकि 100 में से सिर्फ 12 लोगों के पास ये शेयर मौजूद है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट के बारे में, तो कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में था, अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आया है दोस्तों। अब दोबारा बाउंस बैक करके स्टॉक दोबारा उस रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश करेगा, जो कि है लगभग 2300 के आसपास। जैसे ही ये स्टॉक 2300 के ऊपर जाएगा, तो आपको स्टॉक आसमान छूता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से बाइंग लेवल्स हैं जो बेस्ट होंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाइंग लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं 2175 रुपए के साथ साथ 2050 के अहम लेवल्स हैं, एज ए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो यही एक बाइंग रेंज बनती है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है लगभग 2300 को, उसको पार करने के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है लगभग 2485 रुपए के आसपास ये शेयर जा सकता है। इसके ऊपर कुछ दिन सस्टेन करने के बाद यह स्टॉक आपको बहुत ही जल्द 2700 के लेवल्स भी दिखा सकता है। उसके बाद इसको रिव्यू करके देखेंगे, हो सकता है ये शेयर एक गैप फिल करने जाए, जो कि है लगभग 3075 रुपए के आसपास। तो ये लेवल्स अचीव करेगा कि नहीं करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।